चलो जल्दी बैठो बैठो बैठो। देखिए आज हम लोग ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, और वो क्या है, कल हम लोग पढ़ लिए थे वृत्त की स्पर्श रेखा से, पढ़ लिए थे कि नहीं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए बढ़िया से इसका। जब बात आ जाती है वृत्त की, है ना, तो वृत्त पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके संबंधित क्षेत्र, यानी जो भी चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग वृत्त से रिलेटेड ही होगा। तो सबसे पहले वृत्त समझिए। वृत्त में वह बिंदु जहां से इनके पथ का जो है दूरी बराबर होता है उसको केंद्र कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का केंद्र, ठीक है ना, ये वृत्त का केंद्र हो गया। केंद्र से इस परिधि तक की जो दूरी होती है इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, लेकिन इन सभी त्रिज्याओं की माप हमेशा बराबर होती है, बराबर होती है। अब ये समझिए, ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल ऐसे हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं। देखिए कोई भी घेरा है इस तरह का, कहीं भी कोई किसी तरह का घेरा है, तो यहाँ से चल के इसके चारों तरफ घूम के आ गए और कितना लंबा हुआ उसको कहते हैं परिमाप। परिमाप या परिधि, वृत्त के संबंध में इसको परिधि कहते हैं, परिमाप या परिधि। दो बात, एक बात समझ में आ गया। उसके बाद इसके अंदर जो है जितना घेरा है, घेरा के अंदर जो क्षेत्र समाहित है उस क्षेत्र के परिमाण को कहते हैं क्षेत्रफल। तब जब आ जाती है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हम लोग यहाँ से समझते हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल समझते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। ये हो गया वृत्त, वृत्त हो गया, वृत्त में ये हो गया त्रिज्या, त्रिज्या हो गया, तो पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि, वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि, परिधि क्या चीज हो गया बाबू, यहां से चले घूम करके फिर यहां तक आ गए, इसको परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर। अब देखिएगा, अब इस तरह से यदि हम इसको यहाँ खींच दें यहाँ, तो इसको व्यास कहते हैं। वृत्त को जब दो भागों में बांट दे बराबर बराबर हिस्सा में, उसको व्यास कहते हैं। तो यह क्या हो गया, व्यास हुआ। क्या हो गया बाबू, व्यास हो गया। तो व्यास जो है अब देख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए ओ है, इधर ए है, इधर बी है, तो ओ से लेकर के ए तक एक तो त्रिज्या है और ओ से लेकर बी तक भी एक त्रिज्या है ना। तो ओ से ए तक जो त्रिज्या है और ओ से बी तक है, और ए बी टोटल क्या है, व्यास है, व्यास है। तो व्यास यदि आपको दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालने के लिए आप करिएगा क्या, त्रिज्या यदि ज्ञात करना होगा तो लिखिएगा व्यास बटे 2, यानी व्यास का आधा। यदि ये टोटल 10 है तो ओ से ए तक कितना होगा, 5 होगा, 10 का आधा होगा। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो वृत्त की इस परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है। व्यास को डायमीटर यानी डी कहते हैं। यहाँ पर एक सूत्र और भी आ जाएगा कि पाई डी, पाई डी। देखिए 2 आर आर, देखिए यदि व्यास आपको निकालना पड़ता है ना, तो व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो व्यास बराबर होगा 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या। तो 2 गुना त्रिज्या यानी क्या हो गया, 2r, यानी डी के जगह क्या लिख सकते हैं, 2r। तो यानी कहीं 2r लिखा रहेगा तो वहां डी भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 पाई आर था ना, यानी 2 और r मिलकर डी बन गए, इधर पाई हुआ। तो वृत्त की परिधि का सूत्र हुआ नंबर 1। यहाँ दूसरा सूत्र हो गया, वृत्त के क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया 2 पाई आर या पाई डी। समझ पाए यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये हो गए क्या, त्रिज्या, त्रिज्या इट हो गया, व्यास हो गया। अब व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना चीज होता है, 2 गुना है, ठीक है। अब समझिए एक एक करके और आगे इसके भागों को समझते हैं। वृत्त में जब हम लोग यहाँ पूरा घूम जाते हैं इसको क्या नाम देते हैं, परिधि, परिधि। अब यदि हम इसको पूरा नहीं घूमेंगे, आधा आधा घूमेंगे या थोड़ा सा घूमेंगे, तो ये वाला जो है इस तरह का यहाँ तक का जो भाग है ना, इसको चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप। जैसे यहाँ से हम यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक लिए तो क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। अब समझिए त्रिज्या, व्यास, चाप आप लोग को समझ में आ गई, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हुए आते हैं। देखिए आगे ये हो गई वृत्त, है ना। इस वृत्त में से ये वाला क्या हो गया, केंद्र हो गया, केंद्र हो गया। केंद्र में ये क्या हो गया,
त्रिज्या हो गया। तो ऐसा त्रिज्या तो अनेकों है ना। तो अब हम एक और त्रिज्या खींच दिए, 2 त्रिज्या खींच दिए। ऐसे में जब कभी देखते हैं पूरा गोल रहता है और उसको केक रहता है गोल ऐसे करके और उसको काटता है, इधर से इधर काट दिया तो इधर पूरा निकल गया। तो निकल गया तो कैसा भाग निकला जी, इस तरह का निकला कि नहीं। अब ये जो कटिंग हुआ, यहां से कटिंग होकर निकल गया, तो ये वृत्त का जो है ना, ये वृत्त से ऐसा खंड होकर के निकल गया ना। तो इस तरह का जो है यहाँ रखेंगे तो फिर सेट भी हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इस खंड को किया तो किसने किया, ये खंड तो त्रिज्या ने किया। ये खंड माना टुकड़ा, खंड माना टुकड़ा, लेकिन ये टुकड़ा किसने किया, त्रिज्या ने किया, इसलिए इसका नाम हुआ त्रिज्य खंड। समझ में आया। ये क्या नाम हो गया, इस तरह का जो आकृति रहेगा इसका नाम क्या हो गया बाबू, त्रिज्य खंड। क्या हो गया, त्रिज्य खंड। क्या हो गया, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड समझ में आया। त्रिज्य खंड, खंड मतलब टुकड़ा, और टुकड़ा करने किया कैसे, टुकड़ा हुआ त्रिज्या से हुआ, इसीलिए इसको कहेंगे त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड। समझ पाए कि नहीं। अब ये त्रिज्य खंड देखिएगा, ये जो दो टुकड़ा जो मतलब ये त्रिज्या ने जो खंड किया ना, तो यहाँ पर ये दोनों त्रिज्या के बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। तो इस कोण को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। इस कोण का नाम दे देते हैं थीटा। इस कोण का नाम क्या दे दिए, थीटा। थीटा। अब त्रिज्य खंड समझिएगा, टोटल जो है ऐसे करके, अच्छा एक बात बताइए, ये हो गया पूरा जो घूमते हैं ये कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360। आप यहां से लेके ऐसे टोटल घुरा देंगे तो 360 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन 360 में से ये जो थीटा है, 360 है, कम है ना, उससे कम है ना है। तो इस चीज का क्षेत्रफल हमें क्यों निकालना है, तो टोटल का होता है पाई आर स्क्वायर। टोटल का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन उसमें से त्रिज्या ने जो खंड कर दिया और इस तरह से जो केक का टुकड़ा निकल के आया सामने, तो इसको कहेंगे हम लोग त्रिज्य खंड। यहाँ पर त्रिज्य खंड में यहाँ पर जो कोण बना इसको कहेंगे थीटा। लेकिन ये कितना में थीटा, तो 360 डिग्री में, 360 डिग्री में टोटल है। टोटल कितना डिग्री, 360, और उसमें से हुआ कितना, ये थीटा हुआ। कितना हुआ, थीटा हुआ। जैसे आपको समझिएगा, ये हो गया आपका, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 गो है। और 6 में से मान लीजिए हम एक ठो को रंगा देते हैं, 6 में से एक गो रंगा देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, 1/6। 6 में से एक न रंगाए हैं। उसी तरह से टोटल घूरेंगे तो 360, लेकिन 360 में से थीटा ना हुआ है, तो 360 में से कितना हुआ, थीटा। इसको कहेंगे थीटा बटे 360। लेकिन ये थीटा बटे 360 मतलब इसका ये पूरा कोण में से 360 में से इसका हिस्सा कितना हुआ, थीटा बटे 360। अब ये थीटा बटे 360, अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, आप पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा। समझ में आया। तो ये चीज किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बोलेंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं है। ये त्रिज्या ने खंड किया, इसलिए नाम पड़ा इसका त्रिज्य खंड। त्रिज्या ने जो खंड किया नाम हुआ त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल याद रहेगा। ये हो गया आपका पहला सूत्र। उधर से अब यहां से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है, वो तो बहुत पुराना है वो सब। अब देखिएगा दूसरा सूत्र मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से गौर से देखिएगा, यहाँ पर देखिए, इसका नाम ओ रखे हैं, इसका नाम ए रखे, इसका नाम बी रखे। तो ओ ए बी क्या हो गया, एक त्रिज्य खंड। ओ ए बी क्या है, त्रिज्य खंड है। ओ ए बी त्रिज्य खंड। अब यहां से देखिएगा, यहां से यदि कटिंग करके निकालिएगा, ऐसे ऐसे काट दीजिएगा ना। मान लीजिए ये ठीक से गोल सा रबड़ का है, गोल जो है रबड़ का है, चूड़ी जैसा है। इसको जब यहाँ ऐसे ऐसे काट दीजिएगा ना, तो ये एक हिस्सा इस तरह का अलग हो जाएगा, होगा। तो ये चीज क्या कहलाया, अभी बताए थे हमें, चाप। इसका नाम क्या हो गया, चाप। तो कहेंगे चाप की लंबाई, किसकी लंबाई, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र होगा थीटा बटे 360। क्योंकि यहाँ टोटल चाप घुरा देंगे तो 360 बनेगा। तो थीटा बटे 360। और चाप कहाँ का भाग है, क्षेत्रफल का कि परिधि का भाग है, परिधि। तो परिधि का सूत्र तो देखिए क्या है, 2 पाई आर। तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ये होगा।
कभी कभी इस सूत्र को और मॉडिफाइड करके हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 2 से 360 कट जाएगा कितना बार में, तो 180 बार में। जैसे थीटा बटे 360 2 से घटाइएगा 36 को तो 18 बार में और एगो 0, तो 2 से ये कट गया कितना 180, थीटा बटे 180 और 2 तो कट गया, तो क्या बोल सकते हैं इसको पाई आर। तो चाप की लंबाई के लिए थीटा बटे 360 2 पाई आर बोलो, चाहे थीटा बटे 180 और पाई आर बोलेंगे, तो ये दोनों ही सूत्र ठीक है। समझ पाए कि नहीं? ये क्या हो गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का, अब समझिएगा ये देखिए, ये जो है वृत्त हो गया, यहां पर देखिएगा यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री, ओ ए बी इस तरह का है। तो ये जो है ये 90 डिग्री का कोण बन गया है, तो आप यहां से निकालिएगा तो ये भी तो त्रिज्य खंड ना हुआ, त्रिज्य खंड हुआ कि नहीं। लेकिन त्रिज्य खंड में भी स्पेशल त्रिज्य खंड है, बताते कैसे, देखिए अभी देखिए ये जो है ना, एक ऐसा समझिएगा, एक रोटी है आज 4 भाई बहन है, तो ऐसे करके ये काटेगा तो एक रोटी का कई हिस्सा हुआ, 4 हिस्सा, और प्रत्येक हिस्सा जो है इसको क्या कहेंगे, 1/4। क्या कहेंगे, 1/4। क्या कहा जाएगा, 1/4। अब इसका आपको क्षेत्र, तो इसका नाम हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, ये जो 4 जो हिस्सा हुआ नहीं, तो क्या हो गया, चतुर्थांश। क्या आपको नहीं लगता कि यदि ऐसे कर देंगे तो 4 हिस्सा बनेगा यहाँ का, तो ये चतुर्थांश हुआ कि नहीं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माने टोटल है कितना, बोलिएगा टोटल कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन कई हिस्सा हुआ, कई हिस्सा का लगता है तो आपको, 4 हिस्सा में 1 हिस्सा ना है, तो क्या बोलेंगे 1/4। तो क्या बोलेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। आखिर आप चाहते हैं इस सूत्र को यहां से निकालना तो भी निकलेगा, कैसे जरा देखिएगा। टोटल यहां बोले कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो क्या बोलेंगे 90/360 और गुना पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा, 90/360 पाई आर स्क्वायर। 90 से कटाइएगा, 0 0 खत्म, 9 इकाई 9, 9 चौके 36, 1/4 मिला कि नहीं। तो क्या हो गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोलेगा तो डायरेक्टली आप याद रख लीजिएगा क्या, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब आगे देखिए, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आप लोग त्रिज्यखंड समझ गए, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, चाप भी समझ में आ गया। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए यहां एक चीज, ये हो गया त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड है ना। अब एगो देखिए, आप लोग आ पढ़ते हैं, जैसे ये पढ़िए और ये पढ़िए, छोटी ई बड़ी ई पढ़ते हो, हर स्व यही बोलता है, और दीर्घ ई यही बोलता है, जैसे छोटी ई ठो बड़ी ई, यही ना कहते हैं, तो हम इसको दीर्घ ई कहते हैं ना जी, दीर्घ ई। उसी तरह से यहां पर एगो त्रिज्यखंड हुआ अलग, ये त्रिज्यखंड है ना, तो ये हो गया आपका ये छोटा त्रिज्यखंड, और त्रिज्या में खंड क्या एगो इस साइड वाला भी है, तो इसका नाम हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड। ऊपरी वाला कौन हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड, छोटा वाला लघु त्रिज्यखंड। समझ पाए, त्रिज्यखंड। आखिर आगे देखते हैं हम लोग, यहां से देखिए एगो यहाँ तो क्या है, चाप है, यहाँ चाप है कि नहीं, एक चाप और है, बताइए है, दूसरा चाप यह वाला है कि नहीं, ऐसे वाला ये वाला चाप है कि नहीं, इतना बड़का तो नहीं जाएगा है ना, मतलब इसे ब्लैक वाला जो देख रहे ऊपर में है वो वाला क्या हो गया, वो भी चाप है, तो इसका नाम हुआ लघु चाप, उसका नाम होगा दीर्घ चाप, लघु चाप और दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप की लंबाई मांगेगा, तब क्या करिएगा, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप तो ऊपर वाला ना हो गया, तो चलिए ध्यान दीजिए, यहां से लेकर के यहां तक फिर घूमेंगे तो परिधि कहते हैं, अब परिधि में से इतना ठो काट लिया, तो यानी क्या कहेंगे इसके लिए, कितना नंबर सूत्र होगा, 4 होगा, चलो 4। तो देखिए दीर्घ चाप, दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, दीर्घ चाप की लंबाई तो क्या कर सकते हैं, मतलब परिधि में से क्या घटा देंगे,
लघु चाप, नहीं घटा देंगे, परिधि में से लघु चाप। तो परिधि का सूत्र बताइएगा, 2 पाई आर होता है। अब माइनस लघु चाप का सूत्र बता दीजिए, लघु चाप का सूत्र बता दी ना भाई, थीटा बटे 180, यही ना, थीटा बटे 180 और पाई आर, या थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये ना बताए थे। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, पाई आर दुई से कॉमन हो सकता है कि नहीं, तो यहां से पाई आर कॉमन हो गया, अंदर में क्या बच जाएगा 2, पाई आर निकल गया, तो क्या बच गया यहाँ पर 2 बच गया, और माइनस थीटा बटे कितना 180 बच गया, ये ना है। ऐसा भी बना सकते हैं। अच्छा, एक दूसरा भी तरीका है, समझिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। इधर हुआ थीटा, टोटल कितना डिग्री होता है 360, टोटल कितना होता है 360 डिग्री। 360 में से नीचे कितना हो गया थीटा, तो ऊपर कितना बचा, मान लिया जाए टोटल 360 तो है ही है, और नीचे वाला मान लिया जाए 40 डिग्री है, तो ऊपर वाला कितना बचा, इसमें घटाइएगा तब ना पता चलेगा। तो 0 यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 320, यानी यदि तो थीटा है तो थीटा घटाएंगे इसका मतलब। तो क्या कहेंगे, दीर्घ चाप की लंबाई का सूत्र हो गया परिधि माइनस लघु चाप, ये कह सकते हैं। दूसरा सूत्र आप ये भी कह सकते हैं कि थीटा सॉरी 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360, नहीं समझा, ये ऊपर वाला कौन, नीचे वाला थीटा बटे 360 कहते थे ना जी, लेकिन ऊपर में कितना है 360 में से थीटा कम है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360, और फिर क्या कहिएगा 2 पाई आर या पाई आर, ये सॉरी 2 पाई आर चलेगा तब, 2 पाई आर, नहीं समझा। तो इस तरीके से आप क्या, किसका नाप हो गया, दीर्घ चाप, किसका नाप हो गया दीर्घ चाप का। घबराना नहीं है, अभी हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, हिसाब नहीं बता रहे हैं कि कितना सूत्र लिख रहे हैं कि कहाँ से क्या आ रहा है। अब समझा रहे हैं हम इतना इसलिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या ही दे देगा क्या पता रहता है ना, कह देगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है दीर्घ चाप के लिए, दीर्घ चाप के लिए ये भी कथन सत्य है, ये भी सत्य है ये नहीं, तो दोनों एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, ये भी सत्य है यह भी सत्य है। तो इस तरीके के लिए हमने अभी बताया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाएं, थोड़ा अब आगे कुछ एडवांस होगा इसीलिए मिटाना पड़ेगा। अब समझो बाबू, ये केंद्र रहा। अब केंद्र में देखिए, आप लोग को कल ही समझा चुके थे एक बात कि वृत्त पर के कोई दो बिंदु को मिलाने से क्या बनता है, वृत्त के कोई भी दो बिंदु, एक बिंदु यहां है एक बिंदु यहां है, यदि दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कहलाता है, इसका नाम होता है जीवा। क्या नाम होता है, जीवा, इसको जीवा कहते हैं। इधर हो गया है ना, वृत्त पर के कोई दो बिंदु को मिलाना क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, व्यास जो होती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती है, अनंत, अनंत जीवाएं होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो वृत्त है, मान लीजिए समझाने के लिए देखिए, एक जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा, ऐसे करके चल जाएगा। एक तरह इस तरह से कह सकते हैं आप, ऐसे भी हो तो होगा। तो इस तरह से वृत्त में कई जीवा हो सकता है, अनंत जीवाएं होती है। लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, जो केंद्र से होकर के गुजरती है, यानी व्यास। इसके बाद उधर जाएंगे धीरे धीरे छोटा होगा, इधर जाएंगे तो नीचे छोटा होगा,
लेकिन सबसे बड़ा व्यास कौन होता है? मतलब सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, तो व्यास होती है सबसे बड़ी जीवा। अब देखिए यहां पर तो देखिए यहां पर से ये केंद्र हो गया ओ। ए भी वृत्त का क्या है? जीवा है। ए भी वृत्त का क्या है? जीवा। अब देखिए मान लीजिए एक केक है, यहां से ऐसे करके काट दिया, इधर हिस्सा हो गया, तो लेकिन इस जीवा ने वृत्त को टुकड़ा किया है। वृत्त को क्या किया है? टुकड़ा किया है। वृत्त का क्या किया है? टुकड़ा। तो वृत्त का टुकड़ा, टुकड़ा माने खंड, अब वृत्त का टुकड़ा माने वृत्त का खंड, तो वृत्त खंड क्या कहेंगे? वृत्त खंड। क्या कहेंगे? वृत्त खंड। वृत्त खंड। तो देखिए एक ठो वृत्त खंड यहां है नीचे में, एक ठो वृत्त खंड ऊपर है। नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो नीचे वाला का नाम हुआ लघु वृत्तखंड। इसका नाम क्या बोलेंगे बाबू? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और ऊपर का वाला का नाम दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। समझ पाए? यहां से ऊपर पूरा एरिया क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। ये नीचे क्या है? लघु वृत्तखंड। अब हमें जरूरत पड़ेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समझ पाए? इनका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो जल्दी से उतारिए, आगे बढ़ेंगे। इस फिगर को और गंदा करना होगा। उतार लिए? लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अब आप लोग बताइए, ओ से यदि ए को मिलाते हैं तो ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या है ना। ओ से ए को जब मिलाया गया तो त्रिज्या है। ओ से बी को भी मिला देंगे तो ये भी त्रिज्या है। अब ये त्रिज्या है, ये इसकी लंबाई दोनों तो बराबर ही होगी। यहां पर कुछ कोण बनेगा, इस कोण का नाम थीटा रखे हैं। अब हमें निकालना है कौन सा एरिया का, कौन सा मतलब भाग का क्षेत्रफल निकालना है? ये ठोका निचला वाला का क्षेत्रफल निकालना। अब समझो बड़े यहां से यहां पर ध्यान पूर्वक, लघु वृत्तखंड, खाली यदि वृत्तखंड कह देंगे ना, वृत्तखंड कह दिया जाए तो आप लघु वृत्तखंड का ध्यान दीजिएगा। समझेगी नहीं? लघु वृत्तखंड कहेंगे ए बी जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्तखंड तो आपका ये लघु वृत्तखंड का ही नाम कहेंगे, है ना। जैसे देखिए तो इस वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है, ये क्षेत्रफल। अब इसको निकालने से पहले आपको कहीं और जाना होगा, जो कि हम पहले बता चुके हैं। अब ये चीज हम इतना बड़ा तो नहीं बना रहे हैं, बट इसका थोड़ा छोटा, चलो बड़ा ये बना देते हैं। ईठो नहीं देते हैं तो ये ऐसा बनेगा, और इसका क्षेत्रफल आपको अभी अभी बताए ना, तो क्या होता था? थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर। तो ईठो में देखिए आपको निकालना है इस भाग का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अभी देखिएगा, हमें कब निकालना है? दीर्घ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए, ये है, इसको काट के यहां ले आए हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। ये है त्रिज्यखंड। क्या है? त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड में से यहां एगो चिन्ह मार दिया है, हम भी मार देते हैं। चिन्ह मार दिए तो इठो काट के हटा दीजिए, ऐसे ना काटेंगे तब नहीं अलग होगा। तो हमने त्रिज्यखंड में से इठो क्या है ऊपर वाला बताओ? त्रिभुज है। यहां पर ओ कहे, इसको ए कहे, इसको बी कह दिए, तो ओ ए बी क्या है? त्रिभुज। आज त्रिभुज तो लो काट के हटा दिए, तो क्या बच गया? यही ना बचा। पहले था त्रिज्यखंड, पहले क्या था? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र समझिए। पहले था त्रिज्यखंड,
तो क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब माइनस माइनस अभी मिटाए क्या आप, हम ही मिटाए, बोले क्या मिटाए, त्रिभुज ना, त्रिभुज को काट के हटाए, तो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब दोनों का सूत्र को आप लिखिए, दोनों का सूत्र लिख दीजिए। तो देखिए, तो थीटा यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र बताइए, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वेरी गुड, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बहुत अच्छा। अब बबुआ सुनो, आप कहिएगा इठो आधार है, ऊंचाई कितना है नहीं मालूम, तो चलिए अभी आपको लिए आपको बता दें, ऊंचाई निकालने का जो सूत्र होता है अभी समझाएंगे। देखिएगा यहां पर ऐसे कर देंगे, ये तो निकालना ना हमको। अभी देखिए, अब हम इसको एक सूत्र आपको ड्राइव करके दिखाते हैं, जरा गौर से देखिएगा। ये जो सूत्र ईठो जो है, हाँ ईठो निकालना है मुझे, यहां से ये निकालना है, कितना होगा। तो आ जाओ यहां पर, तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए वो बता रहे थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा और माइनस किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 और आधार गुना ऊंचाई। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आप लोग पूरा भी विस्तार से बता ही दी पहले, क्या था त्रिभुज का क्षेत्रफल की आप लोग को निकालने दिखा दिए कैसे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, एकदम आसान है, एकदम बैठाइएगा। 1/2 तो लिख दीजिएगा, आर का मान यहाँ दिया हुआ रहेगा ही, साइन होगा और थीटा का मान 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री जो भी दिया रहेगा, बैठाइएगा, उसका वैल्यू पुट करिएगा, आसानी से बनेगा, समझ गए। अब देखिए इस सूत्र को ना कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में फंसाने के लिए थोड़ा और ढंग से दे देता है, कुछ अलग तरीके से, जरा देखिएगा, रहता वही है लेकिन रूप बदल देता है ना, नहीं मतलब कहाँ गया है जी, नाना घर, नाना घर गया है, कभी इसी बात को उल्टा कर कैसे बोल सकते हैं, मामा घर गया है, नानी घर गया है, कुछ अलग ढंग से बोल देता है। रहता बात वही ठो, मतलब कहाँ गया, पापा का ससुराल गया है, बात वही ना हुआ। तो देखो यही तो बात ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो इधर, यहां से कॉमन लिया जा सकता है, बोलो कॉमन लेगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर है कॉमन, दुई में है ना। अच्छा यहाँ देखिए 1/2 है, 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1/2 हो गया, हाँ, और आर स्क्वायर को भी कॉमन ले लेंगे, तो इसको हम लोग कभी कभी ऐसा भी लिख देता, आर स्क्वायर ऊपर, आर स्क्वायर बाई 2 ऐसे लिख देगा, आर स्क्वायर ऊपर हो गया और नीचे 2 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बचा कि आर स्क्वायर चला गया, तो थीटा है पाई है, तो थीटा पाई या पाई थीटा लिख देगा, अब बटे 360 में से 2 कॉमन हो गया है, तो कितना बचा है यहाँ 180 डिग्री, और माइनस बोलो इधर क्या बचा है, तब आर स्क्वायर 1/2 दोनों कॉमन हुआ है, क्या बचा यहाँ पर साइन थीटा। क्या वही सूत्र है कि नहीं, वही तो सूत्र है, लेकिन बोला थोड़ा अजीब तरीके से, बात समझा। लेकिन आप लोग याद रखने के लिए एकदम यही तो याद रखिएगा, ये वाला समझ गए कि नहीं, इसी सूत्र को याद रखिए। तो चलो बच्चे, अभी जो आप लोग इतना सारा सूत्र को हमारे एक बार तो आपको बहुत मतलब अलग अलग तरीके से बताए थे, अब सभी सूत्र को एक साथ सजा कर कह देते हैं और आप लोग भी उतार लीजिएगा। चलिए फटाफट, वृत्त का क्षेत्रफल एकदम स्पेशली अब जो हम लोग का काम का है, एकदम सभी तो कामे का था, लेकिन आया कैसे समझा रहे थे पूरा विस्तार से, अब इसको एक साथ में ले लेते हैं। चलो बच्चा ध्यान दो, पहले से बताओ 1 नंबर क्या पढ़ाए, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि